हेलो फ्रेंड्स, बिहार पॉलिटेक्निक में आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी परेशान होंगे कि कितनी रैंक में मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कितनी रैंक होनी चाहिए मेरी कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, डब्ल्यूएस के लिए, और यूआर किसी का कितना है। तो मतलब आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स जो एक रेगुलर डाउट होता है मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक की कोई अपडेट नहीं आया कि काउंसलिंग कब से चालू होने वाला है। लेकिन अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको कैसे, मतलब आपकी कितनी रैंक आई है तो आप लोग एकदम श्योर हो सकते हैं कि अगर इतनी मेरी रैंक है तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर दूं कि आप लोगों के बिहार में टोटल 46 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, जिसमें से 44 आपके ओनली फॉर बॉयज़ हैं, जिसमें से 44 आपके ओनली फॉर बॉयज़ हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल अभी से एकदम से बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की संख्या अधिक है। मैं मानता हूँ कि बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन उतने नहीं हैं कि आपको अच्छी ब्रांच या फिर अच्छा कॉलेज ना मिल सके। इसलिए आप लोग एक तरीके से अगर आपका सेफ स्कोर भी होगा तो आप लोग अच्छे से कॉलेज पा सकते हैं। जैसा मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियोज़ में बता रखा है कि अगर आपकी यूआर जो है, आपकी जो यूआर है, मतलब आपकी अनरिजर्व रैंक जो है, अगर वो 10,000 तक है, 10,000 तक है, तो आप लोगों को आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में बेहतरीन तरीके से एकदम से आप बेफिक्र हो जाइए कि आपको कोई दिक्कत देने की जरूरत है। आराम से आपको टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन मिल जाने वाला है। लेकिन आपका अनरिजर्व रैंक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बिहार में अधिकतर बच्चे अनरिजर्व रैंक नहीं, क्योंकि अगर वो अनरिजर्व हैं भी तब भी उन्होंने ईडब्ल्यूएस तो ले ही लिया, चाहे वो भले जनरल वाले हों। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रैंक ही निकलती है यूआर के लिए। अनरिजर्व रैंक एक तरीके की जनरल रैंक ही होती है। तो अगर जनरल रैंक आपकी 10,000 तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए सीट्स जो हैं, सीट्स आपकी टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में 15,745 ऐसा कुछ है अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, बाकी ये आपके टोटल 46 कॉलेज में है, जिसमें से 720 सीट्स जो हैं वो 2 कॉलेज में ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गर्ल्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी रखी गई है। और मैं बता दूं कि लड़कियों के लिए, जैसे आप लोगों में एक मुहिम चली थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा वाला करके ना, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो बिहार की गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छा एक काम किया है कि 33% जो कोटा है वो उन्होंने नौकरी में भी दिया है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी दिया है। और बाकी अगर सोचिए आप अच्छा कॉलेज पा जाते हैं और गर्ल्स कोटा तो है ही साथ में, अगर आपकी कोई रैंक है तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आराम से आपको अच्छा कॉलेज मिलने के बाद आपको नौकरी में भी बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है इस 33% कोटे की वजह से। ठीक है, ये रिजर्वेशन की वजह से। अब मैं बात करता हूँ, एक एक करके आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि बिहार में ईबीसी और बीसी और ईडब्ल्यूएस अधिक हैं, इसीलिए उनमें थोड़ी सी कैटेगरी की दिक्कत आती है। लेकिन आपके जो एससी हों और आपके जो क्या कहते हैं एसटी हों, दोनों बच्चे आराम से नोट कर लेंगे। एससी और एसटी के लिए सेफ रैंक क्या होने वाली है, तो एससी वाले अगर आपकी 2500 रैंक है, ये मैं कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, मैं आपके क्या कहते हैं अनरिजर्व रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी रैंक 2500 के अंदर है तो आप ये जान लीजिए कि आप एकदम से बेफिक्र हो जाए, आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला, गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। और एसटी के लिए 500, क्योंकि एसटी की जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है बिहार में, जो बच्चे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, क्योंकि डेटा के हिसाब से ही आप लोग को काउंसलिंग करनी होती है। तो जब कम बच्चे हैं तो आप लोगों को जो रिजर्वेशन का फायदा वो कम ही बच्चों को मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। 2 कैटेगरी वाले अपना रैंक नोट कर लेंगे कि सेफ स्कोर क्या है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि एससी हो गया, एसटी हो गया, अब हम ईबीसी और बीसी की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी संख्या अत्यधिक है, मतलब ज़्यादा है और बाकी कैटेगरीज की कंपैरिजन में। तो अगर आपकी ईबीसी में 3500 से 3700, 3500 से लेकर के 3700 तक आपकी रैंक है, तो अगर आप इसके अंदर भी हैं या फिर आप इतने तक हैं, मतलब आप अगर एक रैंक से लेकर के 3500 रैंक तक हैं, तो आप लोग एकदम से बेसब्र होकर के अपने कॉलेज का, अपने ड्रीम कॉलेज का वेट करिए, जहाँ पे आपको अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिलने वाला है। और मैं बीसी की बात करूँ तो ये आपकी 2500 रैंक तक ये भी हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का और बीसी का दोनों का लगभग एक तरीके से बराबर ही जाता है। एक होता है आप में इसमें ओबीसी, आप लोगों ने सुना होगा, एक होगा नॉन क्रीमी लेयर और एक होता है क्रीमी लेयर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती है। नॉन क्रीमी लेयर को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, और क्रीमी लेयर को थोड़ा सा कम एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईबीसी हो गया और बीसी हो गया, अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 2700 तक रैंक है, 2700 कम भी है तब भी आपको आराम से, अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल वाले तो यूआर में भरेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में अधिकतर लोग आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि 8 लाख से जो वार्षिक आय है वो कम होनी चाहिए, तो बिल्कुल वो पिछले वर्ष की ही जानी जाती है, इसलिए आपको 1 साल के लिए वो सर्टिफिकेट जमा करना होता है। आराम से आप बनवा करके वो जमा कर सकते हैं, तो लगभग सभी बच्चे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जो जनरल में है वो भी। ठीक है, तो 2700 तक आपको ईडब्ल्यूएस ब्रांच आराम से मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा उनकी जिनकी बात बहुत ही कम चैनल वाले करते हैं, डिसेबल्ड कोटा की बात करता हूँ। अगर आपकी 1000 रैंक या 1000 रैंक से अंदर है तो आपको आराम से टॉप के 40 कॉलेज में बिहार में पॉलिटेक्निक में आराम से ब्रांच अच्छी मिल जाने वाली है, क्योंकि डिसेबल्ड कोटा में एडमिशन वैसे ही कम होता है और सीट्स भी तो कम ही होती हैं, लेकिन
डिसेबल लोग होते भी तो कम है, अगर जनसंख्या कम है तब भी मैं कहूँगा कि आराम से आपको, मतलब डिसेबल्ड वाले तो एकदम से, मतलब कहते हैं ना, चिंता छोड़ दीजिए आप लोग। चिंता छोड़ने के बाद आप जान लीजिए कि आपको अच्छा कॉलेज मिलना है, गारंटी है, एकदम गारंटी। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाकर के इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको बताने की पूरी ट्राई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। और मैं अपना यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मैसेज तुरंत करेंगे, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे ही फ्री होगा। ठीक है, ये मेरा नंबर 9569181080। और मैं बता दूँ कि गर्ल्स कोटा के लिए, गर्ल्स कोटा की अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत है काउंसलिंग होने में। जब काउंसलिंग होने में अभी समय अधिक है तो आपको मैं तब तक धीरे धीरे 3-4 वीडियोज़ में सारी इन्फॉर्मेशन लगभग सबको दे देने वाला हूं कि हॉस्टल लाइफ कैसे होने वाली है और उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करनी है। और एक वीडियो मैंने बना रखा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। मैं कई बार उस चीज़ को बता रखा हूँ कि जिन बच्चों की अच्छी रैंक आने के बावजूद, तो पहली बात तो देखिए, अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई है तो पहला स्टेप होता है कि आपको काउंसलिंग, आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करा तो शायद आपको अच्छी ब्रांच मिलने के या फिर अच्छे कॉलेज मिलने की उम्मीद आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके का क्रिटिकल पाथ होता है, बहुत ही जटिल रास्ता होता है कि आप लोगों को काउंसलिंग करना आना चाहिए। इसीलिए लोग काउंसलर हायर करते हैं, कुछ उसके लिए पेमेंट करते हैं तो आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि यूबी पॉलिटेक्निक में मैंने थोड़े से नॉमिनल से फीस लेकर के मात्र 29 रुपये में बच्चों की काउंसलिंग करी थी और उनको PDF प्रोवाइड करा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग के पास समय की होने की वजह से मैं आप लोग की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की मेरी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, ये हो गया काउंसलिंग स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। क्या? डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। ये सबसे मतलब एक तरीके का, मतलब कहें कि इस तरीके का हार्ट है। मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, जो कि मैंने कई बार बताया कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र हो, EWS सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, EBC BC सर्टिफिकेट, सभी आपके बने हुए होने चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद। अभी भी आपके पास समय है, जाकर के पूरा बनवा लेंगे। और आपका EWS सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद आपकी इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आपको 3 का तीनों, आय, जाति और निवास, तीनों प्रमाण पत्र आपके बने हुए होने चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद के होंगे। कंफर्म बनवा लेंगे आप लोग। तो ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की हो गई, और बाकी आपको काउंसलिंग कैसे करनी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई रखी है। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब आपको तैयारी कैसे करनी, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जान लीजिए कि लर्निंग डे आपके लिए हर एक तरीके का पैकेज लेकर के आया है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो एक तरीके का आपको डर रहता है कि मुझे वहाँ पे काउंसलिंग करने के बाद मुझे कैसे सेटल होना है, मुझे स्टार्टिंग में नई पढ़ाई करनी होगी। आपको जैसे आप अभी 10th तक के होंगे बच्चे, तो आपने थोड़ी मोड़ी एकदम पतली पतली किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कोर्सेज पढ़ने होंगे। जैसे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, पढ़ना होगा, और उसके बाद आपको अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, ये सभी तीनों तरीके का टफ होता है। और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। अधिकतर बच्चों की बैक जो आती है वो अप्लाइड केमिस्ट्री में आती है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें रटने वाली चीज़ें होती है। लेकिन आपके हर्षित सर आपको वो ये वादा दे रहते हैं कि आपको आराम से अच्छी चीज़ें समझा करके आपको एक तरीके का नॉमिनल से चीज़ों में पढ़ करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।